कि जब सुखदेव जी ने पहले ही महादेव से द्वारा कथा सुन ली थी तो फिर निर्गुण भगवान की उपासना क्यों कर रहे थे? नियम से नहीं सुनी। महादेव त्रिशूल लेकर के क्यों भागे सुखदेव जी के पीछे? क्योंकि व्यास मंच के पीछे बैठ के सुन रहे थे। भागवत के जो नियम होते हैं, जो भागवत का स्वरूप होता है, उस स्वरूप से सुखदेव जी ने कथा का श्रवण नहीं किया। यदि उस स्वरूप से कथा का श्रवण करते तो उनको निर्गुण उपासना की आवश्यकता नहीं होती। फिर परीक्षित के उद्धार के लिए ठाकुर जी किसी और को बाणिक बनाते, क्योंकि उन्होंने नियम से कथा का श्रवण नहीं किया। जो नियम होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, उस भाव से वे कथा श्रवण नहीं कर पाए। और दूसरी बात, व्यास ही नाराज हो गए कथा सुना के श्रोता से, उस श्रोता का कल्याण कैसे हो? कल्याण में व्यवस्था जितनी सहायक होती है, उससे भी कई गुना ज्यादा सहायक होता है गुरु की प्रसन्नता। आपने व्यवस्थाएं तो बहुत कर ली, पर गुरु प्रसन्न नहीं है तो आपका वह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आचार्य प्रसन्न नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। और हम बहुत सावधानी से इस बात को कहते हैं, विवाह में ब्राह्मण प्रसन्न होकर के नहीं जाता, इसलिए विवाह भी सफल नहीं होते। कि गुरु प्रसन्नता, ब्राह्मण प्रसन्नता, विप्र प्रसन्नता, संत प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता, ये बहुत आवश्यक है। अब लोग बात एक कथा कराते हैं हमसे, आजकल हमको लोग बोलते हैं हमारे यहाँ प्राइवेट कथा कर दो, बस हम ही सुनेंगे, हमारे परिवार वाले। हम कहते हैं इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? कथा कभी स्वार्थी होकर के नहीं सुनी जा सकती। समहिता, भागवत जी को समहिता नाम कहा। सम्यक हितम यासा समहिता, सबका हित करे, सबके लिए जो है वो समहिता है। हमको सही बता रहे, कई बड़े बड़े इंडस्ट्री के और कई बड़े बड़े एक्टर्स भी बुलाते हैं, लेकिन हमारे घर में महाराज जी करनी है, हमारे लॉन में करनी है, नहीं करेंगे। जिस नगर में कथा होगी वहां के सब लोग जो भी इच्छुक हैं, अगर प्रचार होने पर उनको अवसर मिलेगा तो सब सुनने आएंगे और आप सबका स्वागत करोगे तभी कथा होगी, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैष्णव प्रसन्नता, और वैष्णव बाहर खड़े अप्रसन्न, उनको रोक दिया गया, कथा चल रही है, आपको उसका लाभ कैसे मिलेगा? फिर एक वैष्णव भी अप्रसन्न नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका कितना भी व्यवस्थित क्रम क्यों ना हो, उसका लाभ मिल ही नहीं सकता आपको। सुखदेव जी ने भले ही महादेव से कथा सुनी, पर महादेव रुष्ट हो गए उन पर। कैसे कल्याण होगा श्रोता का, जिससे व्यास जी नाराज हो गया हो? इसलिए शुक्राचार्य जी को 12 वर्ष तक वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रहकर के चिंतन करना पड़ा। 12 वर्ष बाद वेद व्यास जी ने जब उनको कथा सुनाई, तब उनको ब्रह्म का चिंतन नष्ट हुआ और श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ हुआ। तब ही उनकी कथा से परीक्षित का उद्धार हुआ। तो गुरु प्रसन्नता बहुत आवश्यक है भगवत प्राप्ति में। आचार्य प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। एक बार एक राजा के यहाँ यज्ञ हुआ। राजा ने विष्णु यज्ञ कराया अपने स्थान पर, तो कुंड बनवा दिए, यज्ञ मंडप बनवा दिया, ब्राह्मणों की उत्तम व्यवस्था करवा दी। राजा ने कहा हम पहले दिन संकल्प लेने आएंगे, उसके बाद हम बहुत व्यस्त हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे, आप हमारे नाम से रोज यज्ञ कर दिया करना, कि हम तो केवल एक ही दिन आ पाएंगे, रोज आना हमारे लिए असंभव है। ब्राह्मण बोले कोई बात नहीं, आप संकल्प करके चले जाओ। और संकल्प करके राजा वहां से प्रस्थान कर गए। अब ब्राह्मण रोज राजा के नाम से संकल्प करके हवन यज्ञ करते थे। हवन में रोज खीर बन करके यज्ञ नारायण भगवान का भोग आता था, वो भोग के गिलास दिए जाते थे। ब्राह्मणों के साथ में छोटे छोटे बालक ब्राह्मण भी थे। एक दिन खीर देख के एक बालक ब्राह्मण का मन किया, बोले रोज यज्ञ नारायण को पधरानी पड़ती है, आज हम ही खा जाएं इसको। कौन देख रहा है, राजा आता तो है नहीं यहाँ पे। बालकों ने उस खीर को खा लिया, और जैसे ही वो खीर पाई महाराज, तो जितने बड़े बड़े ब्राह्मण अन्य थे सब लोग नाराज हो गए, तुमने यज्ञ नारायण के लिए आई खीर खा ली, क्या करें, अब तो गलती हो गई। तो बड़े बड़े भी बोले एक काम करो, अब झूठी तो हो गई है, लाओ हमको भी दे दो। तो यज्ञ नारायण की सारी खीर सारे ब्राह्मण खा गए। आज यज्ञ नारायण में खीर भोग पधराया ही नहीं। अगले दिन जैसे ही यज्ञ के लिए बैठे, ब्राह्मण थोड़े डर तो रहते, राजा को पता नहीं चल जाए कि हमने ऐसा किया है, नहीं तो सबके साथ घर से अलग हो जाएंगे। परंतु दूसरे दिन ही घोषणा हुई, बोले सावधान हो जाएं सब ब्राह्मण देवता, आज यज्ञ में राजा आ रहे हैं। तो सब ब्राह्मण डर गए, बोले इसको किसी ने बता दिया लगता है, ये खीर हमने पा ली। ब्राह्मण तो बेचारे सब घबरा गए, और घबराहट के मारे मुखमंडल पर वो घबराहट दिखने लगी सबके। राजा आए, आकर के सब ब्राह्मणों को प्रणाम करके बोले आप लोग यज्ञ निश्चित ही बड़े आनंद से कर रहे हैं रोज, हम व्यस्तता के कारण रोज तो नहीं आ पा रहे हैं, परंतु हम आप सब लोगों से जानना चाहते हैं कल के यज्ञ में कुछ तो अलग हुआ था। सब ब्राह्मण बोले देखो राजन, गलती मानवों से हो ही जाती है। राजा बोले क्या गलती होगी, हमें बताइए ना। बोले कल रोज यज्ञ नारायण के लिए खीर प्रसादी आती है और उसकी आहुति यज्ञ में डाली जाती है, परंतु हमारे साथ छोटे छोटे ब्राह्मण भी हैं, बटुक ब्राह्मण हैं, ये सब लोग यज्ञ की विधि सीखने के लिए साथ में आए हैं। कल इन लोगों से थोड़ा अपराध बन गया, तो यज्ञ नारायण के लिए जो प्रसादी खीर आई उसमें से इन लोगों ने थोड़ा ग्रास पा लिया। फिर हमको लगा कि जब झूठा हो ही गया, यज्ञ नारायण को पधराना ही नहीं है, सब लोग पा लो। हम सब ने कल यज्ञ नारायण की खीर प्रसादी हम लोगों ने नहीं पाली, चलिए अपराध हमसे बन गया। राजा ने कहा इसी वक्त यज्ञ विश्राम कर दीजिए, पूर्ण आहुति कर दो अभी। ब्राह्मण बोले ऐसा मत करो, नहीं नहीं हम बहुत अच्छे से करेंगे, हम एक यज्ञ अपनी तरफ से कर देंगे, आपका कोई खर्चा नहीं होगा, आप नाराज मत हो। बोले हम बिल्कुल नाराज नहीं है, पर हम कह रहे हैं अभी इसी वक्त यज्ञ विश्राम कर दो। राजन 5 दिन का यज्ञ बता, बोले नहीं 5 दिन आप रहो यहीं पे, 5 दिन यज्ञ नहीं होगा, 5 दिन केवल आप लोग प्रसाद पाओ, प्रसाद वाले यज्ञ करो, सुबह उठ के नाश्ता पाओ, दोपहर में भोजन पाओ, रात्रि में प्रसाद पाके सो जाओ, कोई यज्ञ नहीं, केवल प्रसाद पानी रुकिए हमारे राजमहल में। ब्राह्मण बोले आप नाराज हो गए? बोले बिल्कुल नाराज नहीं है, हम अपनी बात बता रहे हैं। कल रात्रि में मैं और मेरी गृहिणी हम दोनों जब शयन करने के लिए अपने कक्ष में गए,
दोनों के स्वप्न में एक साथ लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हुए और सामान्य प्रकट नहीं हुए, नृत्य करते हुए अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में प्रकट हुए। तो निश्चित ही हमें लगा कि यज्ञ के आहुति से ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हैं, इसलिए प्रसन्न मुद्रा में दिख रहे हैं। पर यहाँ के पता चला कि यज्ञ की आहुति से नहीं, ब्राह्मणों प्रेम से खीर प्रसाद पा रहे थे, उससे ठाकुर जी प्रसन्न थे। तो हम तो केवल ये समझ गए हैं कि यज्ञ तो श्रेष्ठ है ही, पर यज्ञ से ज्यादा श्रेष्ठ ब्राह्मण की प्रसन्नता है। आज लोग इस बात को नहीं जान पा रहे हैं। इतने विवाह हो रहे हैं, रुक ही नहीं पा रहे, टिक ही नहीं पा रहे, निभा ही नहीं पा रहे, टूट जा रहे हैं। रेशियो बढ़ता ही जा रहा है हर वर्ष। क्यों? क्योंकि विप्र की प्रसन्नता को कोई ध्यान में नहीं रखता, आचार्य की प्रसन्नता को कोई ध्यान में नहीं रखता, गुरु की प्रसन्नता इसको कोई ध्यान नहीं रखता। कथाएं करा लीजिए, कितनी भी भव्य दिव्य कथाएं करा लीजिए, और क्षमा कीजिए, हम वैसे तो छोटे बालक ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, पर जितनी देर मंच पर बैठे उतनी देर तो व्यास हैं, 3 घंटा ही व्यास मान, ऐसे ज्ञान यज्ञ का कोई लाभ नहीं होगा, चाहे कितनी व्यवस्थाएं कर ली।